हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे, ऐसे खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी सर की वीडियोस, जो कि रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी ज़्यादा कि जनाब इनके ऊपर थोड़ी सी वीडियोस लेकर आएँ। तो लें जनाब, हम हो गए हैं आज इनकी वीडियोस के साथ। तो मुझे फर्स्ट टाइम जो है मैं इनकी वीडियोस जो अपने चैनल पर रिएक्ट करने जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ, इतना पता है ये पॉलिटिशियन हैं, तो चलकर इनकी चीज़ें किस तरह से ये बात-शात करते हैं, थोड़ा-सा इनका और थोड़ा-सा इनका प्रेज़ेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, देखते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े की होने वाली है। तो अगर कुछ पुरानी या नई वीडियोज़ हैं, मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया, तो मुझे ज़रूर बता देना। बाकी चलो चलते हैं, बातें-शातें हमारी तो ख़त्म नहीं होनी, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। देखिए, आर्म फोर्सेस का जब मूवमेंट होता है तो वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, सिर्फ कंसर्न ऑफिसर के अलावा किसी को पता नहीं होता। गवर्नर को पता कैसे लगा? पॉइंट नंबर 2, यदि उन्हें किसी भी प्रकार के जहाज की आवश्यकता होगी तो सीआरपीएफ, डीजी सीआरपीएफ या होम सेक्रेटरी से मांगेगा कि गवर्नर से मांगेगा? नंबर 3, अगर गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैं उनको जहाज देता, भारत के किसी गवर्नर के पास एक भी जहाज नहीं है, सब स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो जहाज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास वो 8-8, 10-10 सीटर होते हैं। उनको ले जाने वाले जहाज सिर्फ एयरफोर्स के पास होते हैं। नंबर 5, एयरफोर्स पे तो कोई हैसियत नहीं होती गवर्नर की, अगर उनका जहाज उतरना है एयरफोर्स के स्टेशन पर तो परमिशन लेनी पड़ती। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा टेक्निकल बात कर दिया। भारत में जब भगवान राम का जन्म हुआ, विप्रधेनु सुरसंत हित दीन मनुज अवतार निर्मित तनु माया गुण गोपाल, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो आए। और एक और बात कहूं, तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं कि राम की नहीं रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उसके साथ खड़े। कोर्ट में कि किसी तरह से मुझे लौट जाने दीजिए, यहाँ पे मुझे यूपी नहीं जाना है। अब ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। मंत्री कहे कि गाड़ी पलट सकती है, विकास दुबे और उसको शादी करके आप सबको डरा रहे हैं। कमाल की एंकर है। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जब उद्योग लगाने की बात आती थी तब उद्योगपति कहता था, बिजनेस करता था, मुझे यूपी नहीं जाना है। आज माफिया कह रहा मुझे यूपी नहीं जाना, उसके बाद इतना बड़ा बदलाव नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में गाड़ी यूपी पर एक्सीडेंट किसी का हो सकता है। क्या मतलब जलवा है? आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं इसके गद्दारों को गोली मारो डॉट को। क्या आप बताइए ना, क्या बोला? गोली मारने की बात मंत्री ने बोला गोली मारने की बात। क्या कहा उन्होंने कहा देश के गद्दारों को। जनता कह सकती थी धक्का मारो, जूता मारो, गोली मारो। जनता ने कहा ना, देश के गद्दारों से हमदर्दी किसको है? देश का गद्दार पॉइंट तो है। अरे ये बताइए, देश के गद्दारों से हमदर्दी किसको है? ऐसे ही है, कौन करेगा हमदर्दी? बेटी नजर आती है, हाफिज में साहब नजर आता है, उसामा में जी नजर आता है, जाकिर में शांति का मसीहा नजर आता है, कुरान वाणी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत की सेना के अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। उनको परेशानी है। ये तो हकीकत है, ये सच है। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया, हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हम दोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया। अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूँ, सबने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन? सबको पता है ना, शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? बता दीजिए। राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है देखो, औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया। मई 2014 को हमारी सरकार बनी, जब स्पष्ट बहुमत मिला पहली बार भाजपा को। 18 मई सन 2014 को संडे ट्रिब्यून ने इंग्लैंड में लिखा अपने आर्टिकल में कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज द डे इन विच ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके बाद बहुत लंबे समय तक ऐसी विचारधारा का शासन रहा, ऐसी व्यवस्थाओं का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का ही प्रतिनिधित्व करती थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रभाव नहीं, जो अपने विचार और स्वभाव में
पूर्णतः भारतीय है, इसलिए उन्होंने माना। और देखिए जब ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट हुए तो क्या हुआ, सोमनाथ बना था 1948 के पास, और फिर जाके काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना। ये अंग्रेजी का जो गो शब्द है ना, इसका मतलब जाना, वो संस्कृत के गो से निकला है। यही गो शब्द का अर्थ है जाना। गो तम का यही अर्थ है, तम के परे जाना। दसियों बार आया है रामचरितमानस में, गो गोचर लग जा मन जाई तो जानो। मगर हमारे दिमाग में भरा है कि गो अंग्रेजी का शब्द है। Commuter language is derived from Sanskrit because every word has specific meaning and it cannot resemble other word or meaning. People accept or not. Sanskrit is the father of all languages. Here we go. जब हम समुद्र में सुरक्षा की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के जो चिन्ह है, एम्बलम, उस पे लिखा हुआ वाक्य है शन्नो वरुणः, यानी वरुण देवता हमारी रक्षा करें, जो वेदों से लिया गया है। इस दुनिया में एक और देश है जिसकी नौसेना के एम्बलम पर भी संस्कृत का आदर्श वाक्य लिखा है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। नौसेना पे लिखा है जलश्चैव जयाम, जल में भी मेरी जय। ये देश भी कल्चरल है। हाँ, ये दुनिया में इकलौता देश, अगर आपसे पूछे कोई जिसमें इस धरती में पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। पूछे कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए, वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश पर, तो सिर्फ भारत है। कोई एक देश अगर इस्लाम के सारे सिक्के पाए जाते हैं तो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो सिर्फ भारत है, हिंदू बाहुल्य देश है। क्या बात है भाई साहब। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लड़कियों के मन में डर, महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा वादा उसमें कहाँ है। महिला सुरक्षा को लेकर कानून की तरफ से जो कार्रवाई होनी है, प्लस जो लीगल चेंजेस आए, वो तो सरकार ने किया, पर इसके साथ एक मानसिकता बदलने की बात। सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि आपकी बेटी देर से आती है तो आप पूछते हैं कि बेटी कहाँ थी, देर से क्यों आई। जिस दिन बेटों से पूछना शुरू कर दोगे कि क्यों देर से आए, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उस दिन मानसिकता में बदलाव आएगा। हकीकत, ये बहुत गहरी बात है समझने वालों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम, नीतीश कुमार भी हैं। सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं, विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, एम के स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? रुक तेरे को बता दे। भारत के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए, मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से वर्षों पहले जनता ने कहा यह होना चाहिए। 2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो, और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता। आपके यहाँ राहुल जी भी है, खड़गे जी भी है, नीतीश जी भी है, फलाने जी है। 1%, आधा परसेंट, 2%, 4%। सही धोती बोलते हैं भाई साहब, जबरदस्त। तांडव स्त्रोत, अब कभी आप उसमें ध्यान दें तो उसके अंदर जो एक रिदम है कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित तस्मले गले बलम बलम पिताम भुजंग तुंग मारिकम, और आगे डमट 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 निनाद वट्टम रवयम चकार चंड तांडव हस्तम शिवाशी। अब मैं चुनौती में कहता हूं, कोई डमट 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 निनाद वट्टम रवयम जटाटवी गलत जल तस्मले गले बलम व्यलंबिताम भुजंग तुंग मारिका डमट 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 निनाद वट्टम रवयम चकार चंड तांडव। आप मेहुल भाई करते रह गए। ललित मोदी ऐसा चोर जो इस देश का भगोड़ा है, वो विदेश से धमकी दे रहा है सांसद को, एक पब्लिक लाइफ के बिना। ये आपसे चोरों का हौसला बढ़ा है, क्या बात करते हैं आप? नीरव मोदी सब इनको हाथ मलते रहते हैं। शांति से ही हमें बोलने दें। ये जितने लोगों की बात बता रहे हैं, मैं एक पहले एक सिंपल बात कहता हूँ, सबको समझना है। कोई लॉन्ग टर्म लोन लेता है तो 2 साल का लेगा, 4 साल का लेगा, मिनिमम 10 साल। आप अगर हाउसिंग लोन लेते हैं 10, 15, 20 साल का, किस जमाने में लोन लिया गया होगा? अच्छी तरह। ये 16 मई 2014 से पहले एक कागज दिखा देंगे उनके खिलाफ। केसेस हमने शुरू किए, ईडी की कार्रवाई हमने शुरू की, विदेश में जाकर हम लड़े, और जो विदेश में गए हुए लोग हैं 22,000 करोड़ रुपए की उनकी भारत की संपत्ति हमने जब्त की है। मैं इनसे चुनौती भी कहता हूँ, एक केस भी। हम जो भी पढ़ के आए हैं आज तक एनसीईआरटी में, उसमें पढ़ के आए, सबने हमें ये देखा है, हमने मुगल पढ़ा, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, लेकिन हमने कभी असली इतिहास को नहीं देखा। कहाँ है सुभाष चंद्र बोस?
हमें सिर्फ गांधी नेहरू यही पढ़ाना है। प्राथमिक कक्षा से लेकर के और एमए तक की पढ़ाई में इनके बारे में भी वैसे ही पढ़ा है जैसे बाकी कौन से क्लास में कौन सा चैप्टर तो बराबर पढ़ाया गया बराबर नहीं सर, तो सीधा पूछ रहे हैं। पढ़ाया गया एग्जैक्ट एग्जैक्ट बात कीजिए ना सर, हवा हवाई बात नहीं। स्कूल में स्कूल में कौन सा क्लास कौन सा चैप्टर? जब हायर सेकेंडरी में था तो पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आज इस बच्चे के सवाल में सर बहुत कुछ छुपा हुआ। वो ये कहते हैं इतिहास के लोगों ने कुछ नेताओं को ज्यादा आगे बढ़ाया है। इसी तरह से सही है, आवाम को बेवकूफ़ बना के रखते हैं ना। बहुत हो गया, एक लाइन में बताता हूं जो इन्होंने कहा कि बच्चों को अपने आप सीखना चाहिए। बिल्कुल ये जनरेशन अपने आप सीख रही है और वो कह रही है आपसे हटा दो ये इतिहास छूटे तुम्हारे यहाँ सर्वे सर्वे के सच है दिखा रहे। क्या बात। जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या क्या छोड़ो, अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो शाहजहां ने उसको लिख के भेजा, भाई जेल में मैं अकेला रहता हूँ, कुछ बच्चों को भेज दो, उनको कुरान ही पढ़ा दो। तो जानते हो उसने क्या लिख के भेजा? बादशाह चली गई, बादशाही करने का वो नहीं दिया जज्बा, और तो नहीं भेजे। फिर जानते क्या था? उसको अनाज और पानी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जानते हो उसने फारसी में कविता लिखी, करता हुआ उसने लिखा, अरे तुम जिंदाबाद को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं। शाहजहां ने कहा फारसी में। ओह हैवी 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 यार, सुपर्ब सुपर्ब, कमाल के यार। मुझे नहीं इनके बारे में पता था और मज़ा आ गया इनकी वीडियोस देखकर, जिस तरह से ये रिप्लाई और रिस्पांस दे रहे हैं और जिस तरह से, क्योंकि पब्लिक को एक्चुअल में यही चीज़ चाहिए होती है ना, कि आप आओ बेवकूफ़ बनाओ उनको और कहो नहीं ऐसे नहीं वैसे, हमेशा वो घुमाते रहते हैं। और मोस्टली जो पब्लिक होती है वो बेचारी कहीं ना कहीं क्या कर सकती है इससे ज़्यादा। तो सॉलिड यार, मतलब ये कहते हैं ना, पावर ऊपर अगर सही हो ना तो नीचे वालों को फिर टेंशन नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसे ही मेंबर्स हैं, ऐसे ही लेजेंड्स हैं जिन्होंने ऐसी भाग दौड़ और चीज़ें संभाली हैं, जिनकी वजह से आज इतना ज़्यादा जो बदलाव, चीज़ें बदलती हुई देखने को मिलती हैं। और बड़ा ही एक नाजुक सा टॉपिक इसके अंदर छेड़ा गया था बेटियों को लेकर, और बड़ी ही मतलब एक वो कमाल की उन्होंने बात बोली थी कि वाक़ई बेटियों से हमेशा पूछा जाता है, लेकिन बेटों से कभी नहीं पूछा जाता कि तुम कहाँ थे, रात को क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, क्यों थे, घर क्यों नहीं आए। अगर ये चीज़ें अपने बेटों से पूछ ली जाएँ तो शायद अपनी भी और दूसरों की भी बेटियाँ सेव हों। तो ज़बरदस्त यार, अगर ऐसी थिंकिंग होगी तो खुद ही मुआशरा, चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलेंगी, लोग बदलेंगे और खुद ही हम फिर कल को ये सब मेरे ख़्याल से नहीं बोल पाएँगे। तो ज़बरदस्त यार, रिस्पेक्ट इनके लिए, कमाल के पर्सन हैं। फर्स्ट टाइम मैं इनको देख रही हूँ, लेकिन यार इनकी बातें, इनका अगले बंदे को रिप्लाई देना, कमाल, सुपर्ब। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त सी वीडियोज़ लेकर हाज़िर होती रहूँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।